हेलो अविनाश। हेलो अभाद्रा। काय ऋतू? हाय शिवम, हाउ आर यू? हेलो मी। यस। अरे हाय बेटा। हेलो। हाय चिन्मय। हाय स्वरूप। हेलो। हाय सौरभ। बऱ्यापैकी नंबर वाढलाय, आपण चालू करू शकतो. नमस्कार. इनसाइड क्रिकेट तर्फे तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. काल महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्राचा रणजी ट्रॉफीचा कर्णधार अंकित बावणे आपल्याशी गप्पा मारायला आला होता. आज महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफीमधलाच एक फुटमी खेळाडू आणि आपल्या फास्ट बॉलिंग युनिटचा कणा समत फल्ला आहे. तर तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर कमेंट्समध्ये विचारा तुम्ही. आपण ते नंतर त्यातले काही निवडक प्रश्न घेऊया. चला आपण त्याला जॉईन करू. हाय समद. Hello. Hello, how are you? हैप्पी बर्थडे. Thank you, thank you. कैसे कैसे सेलिब्रेट किया आज का बर्थडे? क्या प्लान है आज शाम के? कुछ नहीं, क्या करेंगे सेलिब्रेट? घर पे ही सब लोग सुबह से कॉल कर रहे हैं. थोड़े कमीने दोस्त है मेरे जो रणजी टीम में भी है और सुबह से 6 बजे का वेट कर रहे थे. तो वो लोग अपना अपना आइडियाज दे रहे थे कि क्या करने वाले 6 बजे. ग्रेट. अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है आपका? क्या लॉकडाउन में क्या चल रहा है? आवाज आ रहा है? लॉकडाउन में क्या चल रहा है आपका? लॉकडाउन में यार सब घर में बैठे हैं और कुछ नहीं. बस आप डाइट अच्छा हो रहा है, बाहर का खाना बंद हो गया है, वो एक प्रॉब्लम है. बाकी सब ठीक ही है. एक दूसरे को चिढ़ाते बैठे घर पर. आपका क्रिकेट गोलीबार मैदान से टेनिस खेलते हुए चालू हो गया. उसके बाद आप अभी रणजी ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर हो. तो ये जो पूरा जर्नी है, तो इसके बारे में कुछ बताओ. देखो, पहले गोलीबार पे जब खेलते थे स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली टेनिस बॉल क्रिकेट होता है वो. तो टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑब्वियसली अगर तुम तेज नहीं डालोगे तो सर्वाइव नहीं करोगे. तो उस टाइम जो टेनिस बॉल पे हम खाली यॉर्कर्स यही डालते थे. फिर उसके बाद एक दिन ओपन सिलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का अंडर 19 का. तो मैं चले गया जल्द उधर, और उधर नेट में मैंने काफी अच्छा डाला. तो मैं सोचा कि लेदर बॉल पे कर सकता हूँ बॉलिंग. और ऑफ कोर्स उसके बाद वो ड्रीम था कि यार सबके सब खेलना. अभिजीत काले, ऋषिकेश कानेटकर, ये सब लोग नेट में थे. और इकबाल सिद्दीकी उस टाइम उनको देखना, प्लस ऑल लेजेंड्स, मतलब जो भी है. और मैं स्टेडियम पे खेलने समर एकेडमी, रांजनी एकेडमी में स्टार्ट किया फिर वहां से. तो उसके बाद क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ फास्ट बॉलर, मैं 6 फुट 4 इंच का नहीं हूँ,
और रन अप नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो बहुत साल लग गए प्रूव करने की मैं बॉलर हूँ एक्चुअली, बिकॉज टेनिस बॉल में रन अप नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कहाँ से भी बॉलिंग करो क्या भी करो, बट ऑब्वियसली इंटेंशन विकेट लेने का ही होता है। तो वहां से शुरू हो गया, फिर बाद में ऑब्वियसली इनविटेशन में सबसे ज्यादा विकेट निकाल के वहां से स्लो स्लो स्टार्ट, फिर रणजी ट्रॉफी को सिलेक्ट हो गया। आ, रणजी ट्रॉफी, ये जो आपका जो सफर है ये पूरा, तो ये सफर में आपके जो घर वाले हैं तो उनका सपोर्ट कैसा था, पापा को कैसे मनाया? 19 तक मैं क्रिकेट नहीं खेला होगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको उनका भी बिलीव चले गया था। फिर मैं 21-22 में तो डेब्यू किया, तो 21-22 का जब बच्चा हो जाता है घर से कोई सपोर्ट होगा नहीं, पर ऑब्वियसली क्योंकि मैं मेरा होटल था, मैं उसमें टाइम स्पेंड कर सकता था कि प्रैक्टिस जा सकता, तो ऐसा ना ना सपोर्ट था ना ये था, एकदम एनकरेजमेंट था, क्योंकि फर्स्ट क्लास इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। और ऑब्वियसली मैं जब डेब्यू किया तो सहराज बहुतुले, मुनाफ पटेल, केदार जाधव, ऑब्वियसली हम लोग सब साथ में डेब्यू किए साथ में। फिर मतलब सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे, उनसे तो हम बात भी नहीं कर सकते थे, जब टेनिस बॉल पे खड़ते हम बाहर देख के हम बात भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली उनको ये नहीं था, मैं जब बोलता था कि मैं इतने बड़े बड़े प्लेयर्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी बिलीव नहीं करते थे स्टार्टिंग। ऑब्वियसली जब मैं रणजी खेल गया तब ऑब्वियसली उनको बिलीव होने लगा कि अच्छा खेलता है, और ऑब्वियसली पहले मैच में ही काफी सक्सेस मिल गया। आपका डेब्यू मैच हिमाचल के साथ था, हिमाचल प्रदेश के साथ, और आपने 8 विकेट्स निकाले। तो मैच जब स्टार्ट होने के पहले और स्टार्ट होने के यानी खत्म होने के बाद, तो क्या चल रहा था दिमाग में आपके? देखो, मैं डेब्यू करने वाला था चेन्नई में, जो मैच में सब 7 प्लेयर डेब्यू किए, पर डेब्यू चेन्नई में हुआ नहीं। और मैंने 40 जन को फोन कर दिया था कि कल मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर बनने वाला हूँ। और जब चंद्रकांत पंडित ने शाम को बोला कि तू खेल रहा है, तो मैं तो एकदम ऑब्वियसली डिफरेंट इसमें था। सुबह गया, चंद्रकांत पंडित ने बोला कि नहीं खेल रहा है, तो ऑब्वियस 40 मिस कॉल भी आए शाम को कि तू क्यों नहीं खेला। तो ऑब्वियसली मुझे लगा नहीं कि डेब्यू होगा, क्योंकि मैं हिमाचल में हम गए, हिमाचल में मुनाफ पटेल इंडिया को सिलेक्ट हो गया, और उतने कम टाइम में कोई नया बॉलर नहीं था, वही जो स्क्वाड में जो बच्चे थे उनको चांस मिलना था, और लकीली मैं अकेला था उसमें, तो मेरे को वो मेरा अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना था। तो उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी उठाया, और ऑब्वियसली उसके बाद जब मेरा डेब्यू हुआ तो मुझे पता था कि ये गेम में ही करना है, क्योंकि वापस से शायद मुनाफ पटेल आ जाएगा नेक्स्ट मैच। ऑब्वियसली फर्स्ट गेम में ही सब कुछ हो गया। आपने जब डेब्यू किया तो बहुत सारे सीनियर्स थे, आपने अभी बहुत सारे नाम लिए, तो उनका सपोर्ट कैसा था? सपोर्ट ऑब्वियसली हम लोग आज का जो हम लोग का एनवायरनमेंट, जो अभी का टीम, जब कल मैं अंकित और हम लोग जब सब छोटे थे, हम डरते थे सीनियर से बात करने में। पहले ऐसा नहीं होता था जो अभी होता है कि एकदम फ्रीली, और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग वो कल्चर से गुजर चुके, उसके बहुत नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स है। उस टाइम में थोड़ा डर लगता था। मैं तो ऑब्वियसली मुन्ना पटेल का रूम पार्टनर बहुत सालों से हूँ, और मुन्ना भाई का ऑब्वियसली बहुत इनपुट रहा है कि वो भी फनी कैरेक्टर है, मैं भी वैसे ही खेलता हूँ क्रिकेट, मतलब ऑब्वियसली इसको चिढ़ाओ उसको चिढ़ाओ। तो ये सीनियर्स का हेल्प था ऑब्वियसली, बट हम लोग इतने फ्रीली नहीं थे जैसे अभी के बच्चे। जैसे अभी कल अंकित ने 4-5 फास्ट बॉलर का नाम लिया है, ये बच्चे भी पिछले 5-6 साल से हमने रखा है साथ में, और वो लोग इतने फ्री हो गए कि अभी वो लोग लीडरशिप पहले मैच में ही ले सकते हैं, इतना उनमें टैलेंट आ गया है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली उनका हेल्प था, बट इतना भी नहीं था। युवराज सिंह ने आपको छोटा मिशेल जॉनसन कहा था, तो वो मैच के बारे में कुछ बताओ। वो मैच ऐसा था कि हम लोग पंजाब के साथ खेले थे। ऑब्वियसली पंजाब का टीम पूरे रणजी प्लेयर्स होते हैं, सब उनकी टीम में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो रणजी हम लोग ने जब मैच स्टार्ट किया तो मैंने ऑब्वियसली जल्दी 2 विकेट मिल गए, तो युवराज आया था बैटिंग को। ऑब्वियसली उनको स्टार्टिंग में मैंने उनको थोड़ा ट्रबल किया, फिर वो सेट हो गए, तो फिर हम लोग दिन भर फील्डिंग ही किए, वो जैसे टाइम कर रहे थे बहुत, तो इधर उधर। बट ऑब्वियसली उन्होंने किधर तो देखा था कि वो जो स्पेल था उनको बहुत, और हमने लास्ट तक फाइट किया था। वो मैच हम जीत जाते थे अगर हरभजन सिंह लास्ट में पार्टनरशिप नहीं करता, तो हम वो मैच जीत जाते थे। बट वो मैच के बाद हम लोग जब युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच मिल रहा था, तो उन्होंने खुद बोला कि
मेरा मैन ऑफ द मैच छोटा मिचेल, ऐसा एक टैग दे दिया उन्होंने। और जब भी मिलते हैं तो अभी भी मिचेल ही बोलते हैं वो, उनको अभी तक शायद तो वो नाम ही पड़ गया उनके तरफ से। ऑब्वियसली मेरे टीममेट ज्यादा खुश थे मेरे से ज्यादा, क्योंकि मेरे टीममेट्स हमेशा ऐसा चाहते कि वो मैं रिकग्नाइज हूँ, वो हमेशा। बट मेरे को 5-6 साल लगे रिकग्नाइज होने में, क्योंकि जहाँ से मैं आया, क्योंकि मैं ना विजय हजारे ना कुछ खेल के, ना अंडर 19 या 23 कुछ नहीं, डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी खेल के 2-3 साल तो लग गए कि प्रूव करने की भाई मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। फिर एक चीज ऐसा है कि सब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आया सब चीज का। स्पिनिंग पिचेस पे भी मुझे ही विकेट निकालना था, फास्ट बॉलिंग पिचेस पे भी मुझे ही विकेट निकालना था। ऑब्वियसली हम छोटे थे, हम लोग हारते भी थे। फिर स्लोली स्लोली हमने मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत गए, और फिर बाद में ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले, बॉम्बे को बॉम्बे में हारा है, सेमीफाइनल में ऑब्वियसली मैंने 10-11 विकेट निकाले। तो उसके उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना हो गया था कि जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने रिकग्नाइजेशन दिया, उससे काफी हेल्प हुआ बाद में। आपका पहला विकेट, फिर बड़ौदा के अगेंस्ट हेलो? आपने हैट्रिक लिया, और आपका आवाज, हाँ, बड़ौदा के अगेंस्ट आपने हैट्रिक लिया। फिर जब आप हाईएस्ट हाँ। विकेट टेकर बने, जय बिस्टा का विकेट लिया, तो क्या याद है ये सब विकेट्स की, क्या क्या याद है? वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है? जी जी। हाँ, तो आपका जो पहला विकेट है, रणजी ट्रॉफी का पहला विकेट, हाँ बड़ौदा के अगेंस्ट आपने हैट्रिक लिया। उसके बाद हाँ फिर जब आप हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जय बिस्टा का हाँ। आपने विकेट लिया, तो ये विकेट्स की क्या याद है? पहला विकेट संदीप शर्मा का था, जो वहाँ के बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे। चंद्रकांत पंडित सर ने हमको बोला था कि ये मेन प्लेयर है इनका, तो ऑब्वियसली उसको आउट करना मेरे लिए ऐसा था कि जो मेन प्लेयर था उसके पीछे मैं हमेशा भागा हूँ। तो उसको मैंने फिर फर्स्ट पहला विकेट उसको लिया। फिर हैट्रिक ऐसा सिचुएशन था कि मैं एक मैच पहले मैंने 5 विकेट लिया था, बट मैं नेक्स्ट मैच में रेस्ट कर रहा था, मेरे को मैं टीम में नहीं था जो मैच में मैंने हैट्रिक लिया, क्योंकि वो सीजन का लास्ट मैच था बड़ौदा में। तो मैं केदार, हम लोग सब लोग नहीं थे वो मैच में, बट एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो मुझे वापस से बुलाया गया और मैं खेल रहा था वो मैच। और वो मैच में मैंने हैट्रिक भी लिया और 8 विकेट भी लिया। पर वो कैसा था कि एक पॉइंट टू प्रूफ था कि मैं मुझे रेस्ट नहीं करना था, और मैंने 5 विकेट भी लिया था पिछला गेम में। तो ऑब्वियसली सब फोकस मेरे पे था कि इसको वापस बुलाया है, मतलब सुबह मेरे को नहीं लिया और बाद में शाम को ले लिया। तो उस मैच में मुझे 8 विकेट भी मिले वो इनिंग में। तो हैट्रिक मेरे को 3 बार मिल सकता था, तो हैट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि यूपी में भी एक बार मैंने मुझे हैट्रिक मिल गया था, बट एम्पायर ने आउट नहीं दिया। एक बार दिलीप ट्रॉफी में भी हो चुका है, तो हैट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ऑब्वियसली सेमीफाइनल में बंगाल के साथ 10-11 विकेट मिलना वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि हम फाइनल इजीली चले गए बहुत आसानी से, क्योंकि डिंडा ने बोला था, अशोक डिंडा बोलता था कि 2 दिन में बंगाल मैच जीत जाएगा, पर 2 दिन में मैच खत्म हुआ, बट महाराष्ट्र जीता वो मैच। और ऑब्वियसली जय बिस्टा का मैच सबको पता था कि ये होने वाला है, ऑन द फ्लो है, होने ही वाला है। और ऑब्वियसली टीम को पता है, वो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट शायद सेमीफाइनल का ज्यादा याद है। आपने अभी जस्ट कुछ समय पहले आपने एक मेंशन किया कि आपको स्पिनिंग ट्रैक पे आपको विकेट्स निकालना है, यानी आपको ही निकालना पड़ता था वगैरह। तो कैसा है कि हमेशा फास्ट बॉलर्स को अच्छा पिच नहीं मिलता, तो पाटा पिच पे या कभी टर्निंग ट्रैक पे आपको विकेट निकालना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान रहता है? ऑब्वियसली बॉल का उसमें इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, और पाटा पिच पे बैट्समैन का कंसंट्रेशन ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है, उनके रूटीन्स ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है जब मोटू कैप्टन था, मोटवानी कैप्टन था, तो कीपिंग करता था, तो बहुत सारे बैट्समैन के रिलीजियस रूटीन्स होते हैं। कोई बैट स्क्रैच करता है, कोई टैप करता है, तो मैं फाइन लेग से आके वो रूटीन्स ब्रेक करने के लिए ट्राई करता था, उनका बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हर बैट्समैन के कंफर्ट जोन से जब पाटा विकेट होता है, पाटा विकेट पे भी रन करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत देर खेलना होता है, बहुत रन करना पड़ता है। उसमें कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक करने के लिए फील्ड सेट इंपॉर्टेंट है, एक साइड बोर करना, थोड़ा माइंड गेम ज्यादा खेलना, थोड़ा रनअप से फिजिटिंग करना। एक मैच ऑब्वियसली गोवा का मैच था, बहुत फ्लैट था और गर्मी भी बहुत थी, तो वो मैच में मैं
पहले 30 यार्ड से भागते आया बॉलिंग करने, फिर हाफ शॉर्ट रन से भागा, फिर नेक्स्ट बॉल स्नेक रन से भाग के बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट होकर उसमें आउट हो गया। तो हम ऐसा बहुत आइडियाज लगाते थे कि पार्टे विकेट में कैसे आउट लेना है। और स्पिनिंग पिचेस पे रिवर्स होता है, तो रिवर्स काम में आता है उसका, बिकॉज रफ पिचेस की वजह से बॉल थोड़ा स्कफन अप हो जाता है। तो हर चीज का अलग एडवांटेज है। जैसे ये दो थोड़ा सा डिफिकल्ट पिचेस पे बॉलिंग करना डिफिकल्ट है या उस पे विकेट निकालना डिफिकल्ट है, वैसे ही फास्ट बॉलर्स को इंडिया में अच्छा पिच मिल जाता है, अच्छा सीम होता है, स्विंग होता है, तो वो पिच पे भी अच्छा लाइन और लेंथ डालना बहुत जरूरी है। तो वहां पे आपका प्लान कैसा रहता है, यानी आप वहां पे कैसे बॉलिंग करते हैं? वो पिच पे ज्यादा डिफिकल्ट आउट करना, क्योंकि हर बॉलर स्विंग करता होता है और कैप्टन भी सोचता है ये भी स्विंग कर रहा है, वो भी स्विंग, उधर एक डिसिप्लिन, मतलब ऑब्वियसली हम लोग बहुत बार कैरिड भी हो जाते हैं अच्छे पिचेस देख के कि अरे ग्रीन पिच है तो ज्यादा चेंज नहीं होता। ऑब्वियसली थोड़ा फुलर डालना पड़ता है ग्रीन पिचेस में और थोड़ा नजदीक डालना होता है। और ऑब्वियसली सेशन बाय सेशन प्रॉपर प्लानिंग करके बॉलिंग करना चाहिए कि चलो ये सेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि हम लोग ने एज अ ग्रुप थोड़ा पिचेस पे थोड़ा हम लोग ने शॉट डाला है या दूर से दूर डाला है बॉल। आई फील सीमिंग पिचेस पे ज्यादा चैलेंज है, बिकॉज उधर सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम विकेट लेने ही वाले। तो आई थिंक सो दैट इज वन रीजन उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ज्यादा करके लोग हमारे पूना में अभी थोड़े बनने लग गए एक्चुअली रेड सॉइल के पिचेस, पहले नहीं होते थे, पहले एकदम ब्लैक सॉइल पिचेस होते थे, दिन भर हम बॉलिंग करते ही रहते थे। अभी इतना अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है महाराष्ट्र में कि ग्रीन पिचेस बन रहे हैं। तो इवन गांवजे में स्टार्टिंग में स्विंग होता है सुबह सुबह, तो ये मैचेस का एक्सपीरियंस होना इम्पोर्टेंट है और मेरे को लगता है ज्यादा प्रेशर उसमें ही ग्रीन पिचेस में। आपका यॉर्कर बहुत डेडली है, तो ये आपने कैसे डेवलप किया? ये टेनिस बॉल, क्योंकि हम लोग कोरिंथन में भी टूर्नामेंट खेलते थे एक जमाने में, मतलब वो जो बाद में एमसी ने अलाउ नहीं किया बाद में, वो मैं जब भी महाराष्ट्र को नहीं खेलता था। और महाराष्ट्र के भी बहुत सारे बॉलर जो ऑब्वियसली महाराष्ट्र का लोगो पहन के वो उधर आते थे शाम को, तो मैं ऐसा सोचता था कि इनमें अगर मैं बेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली मैं सब जगह में, मतलब महाराष्ट्र में बेस्ट हो गया। तो आज भी इवन हम लोग अभी लास्ट 2-3 ईयर से व्हाइट बॉल में इतना अच्छा कर रहे हैं। आप ठीक है, हम लोग ने 4 डे में थोड़ा स्ट्रगल किया और ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि वो फ्लो है, 4 डेज फ्लो कि अच्छा फ्लो लग गया तो हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं। ये तो पार्थिव पटेल ने भी मुझे एक बार बोला था कि तुम्हारा टीम कुछ भरोसा नहीं है, किसी को भी हरा सकता है, किसी से भी हार सकता है। तो हमारी टीम में इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग रेड बॉल में भी टर्न अराउंड कर सकते, बट व्हाइट बॉल हम लोग एक्चुअली कंसिस्टेंट है अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि आप देखोगे तो हम नॉकआउट जाते ही है, इस साल भी हम नॉकआउट गए और नॉकआउट में ऑलमोस्ट क्वालिफाइड विद इन 2 पॉइंट के वजह से हम रह गए शायद सेमी मुश्ताक अली। लास्ट ईयर हम मुश्ताक अली फाइनल खेले हैं और ऑब्वियसली मुश्ताक अली ट्रॉफी भी हमने जीता है। तो व्हाइट बॉल पे भी उसमें यॉर्कर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और वो जब एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जब कैप्टन इवन केदार जब कैप्टन हो, केदार बोलता है कि ये बॉलर का ओवर निकालना है तेरे को, बाद में ये एंड से डालना है या छोटे एंड से बॉलिंग करना है या ये एंड इसको दे दे, तो कॉम्प्रोमाइज टीम के लिए। तो मेरे को लगता है यॉर्कर ऐसा जगह है जिसको एंड की जरूरत नहीं है, बॉल की जरूरत नहीं है। अगर यॉर्कर परफेक्ट हो गया तो आप कोई भी एंड से बॉलिंग कर सकते हैं और ऑब्वियसली टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यॉर्कर्स के लिए। अच्छा, तो यंग फास्ट बॉलर्स को आप क्या सलाह दोगे, या जो यॉर्कर कैसे उनका परफेक्ट किया जाए? एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिस में सब अच्छा यॉर्कर डालते हैं, सैड पार्ट प्रैक्टिस में यॉर्कर डालना और मैच प्रेशर में यॉर्कर डालना, वो थोड़ा एक इसमें एक एक्सेप्टेंसी की बात आ जाती है कि आजकल के हमारे बच्चे यानी इतने टैलेंटेड बच्चे लोग हैं, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जब यॉर्कर पे एक मार पड़ती है, मतलब एक 6 गया या 4 गया, तो हम लोग सोचते कि नहीं ये खराब बॉल डाला है मैंने, हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसने अच्छा शॉट मारा है, मैं वापस डालूंगा वो बॉल और देखते, क्योंकि यॉर्कर डालने में डरता है बॉलर, बिकॉज थोड़ा भी लाइन मिस हो जाता है तो आजकल 6 ही जाता है 4। उसमें एक ब्रेव हार्ट का जरूरत है एक्चुअली और उसके लिए कैरेक्टर का जरूरत। फास्ट बॉलिंग कैरेक्टर का गेम है, ये स्किल से ज्यादा कैरेक्टर। क्योंकि अगर मेरे को याद है कि अभी हमारे जो टीम में है सब स्पेसिफिक है कि ऐसा रूटीन, ऐसा रनअप, एंकलेट्स, जूते बीते,
हमने टीम में इतना मस्ती किया है कि मैंने 12 नंबर के जूते से भी बॉलिंग किया है, 7 नंबर के जूते से भी बॉलिंग किया है, वो भी फर्स्ट क्लास गेम। तो एनीथिंग इज पॉसिबल अगर बॉलिंग एटीट्यूड रहा तो बेसिकली मैच का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, यॉर्कर्स में और इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट मैच का प्रैक्टिस। आपने आपका यानी T20 में आपका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, तो आपने ये कैसे डेवलप किया है, ये आपने मेंटेन कैसे किया है? ये मैं वही करता हूँ कि अच्छे बॉल, जो मेरा स्ट्रेंथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद का बॉलिंग अपना स्ट्रेंथ पे होता है। मेरे को मेरा स्ट्रेंथ पता चल गया कि मेरा लिमिटेशंस ये है और मैं दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर मतलब कुछ सालों के बाद, 13-14 साल के बाद, यू शुड रियलाइज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये मेरा वीकनेस है कि मैं ये ट्राई करूंगा तो शायद ये हो जाएगा। और ऑब्वियसली मेरा रोल ही ऐसा है इतने साल से, मैं जब से आया हूँ, कि मेरे को अटैक ही करना है। मैं अटैकिंग बॉलर बन के ही खेला हूँ, तो मेरे को पावर प्ले और स्लॉग ओवर में डालना है। तो मैंने 13 साल पावर प्ले और स्लॉग ओवर में डाला है बॉलिंग। तो एक्सपीरियंस से होते 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 और ऑब्वियसली सेकंड थर्ड ईयर में हम लोग मुश्ताक अली जीतने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और हम लोग ने बड़े बड़े टीम्स को हराने के बाद, और ये प्रेशर में बॉलिंग कर करके शायद उसके वजह से मेरे को लगता है कि मैं वो चैलेंज में होता हूँ, इसलिए इकोनॉमी अच्छा स्टडी है तक। आपके हिसाब से फास्ट बॉलिंग जो है वो एक, उसके लिए एक मैडनेस जरूरी है, तो वो कहाँ से आया आपके पास? बॉलिंग यार, अभी क्या हो रहा है, सब बचने का ट्राई कर रहे हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ, किसी को बॉलिंग शायद 12:30 का डालना नहीं है। मेरे साथ में लंच बहुत करता है, तो वो भी बोलेगा तो ऐसा होता है कि आजकल सबको अच्छा सिचुएशन चाहिए बॉलिंग करने के लिए, कि पिच अच्छा होना चाहिए और एक्सक्यूजेस देना। बॉलिंग ऐसा है कि जैसे हम गोलीबार में खेलते थे, अभी भी आज भी मैं जब जाता हूँ वहां पे बहुत भीड़ होती है खेलने के लिए, और उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब वो टेनिस बॉल में शायद अभी पैसा है, टेनिस बॉल में लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, दुबई जा रहे हैं इधर। उस जमाने में खाली बॉलिंग से प्यार होता, दिन भर हम बॉलिंग करते रहते थे। वो मैडनेस अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गया, और ये प्रूवन है अभी कि 2 डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्शन जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती थी, मलिंगा और बुमराह आज वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स है। क्योंकि वो लोग अगर वो उस जमाने में सुन लेते थे, वो मैडनेस अगर उनका बंद नहीं होता था, तो आज हमको 2 बड़े ग्रेटेस्ट बॉलर नहीं मिलते थे। तो अपने क्योंकि सब लोग टेक्निकली, अभी मैं भी इतने साल इतने कोचेस के अंडर रहा हूँ, सब कोचेस एक ही बोलेंगे, तुम ये करते हो ना तो ये होगा, थोड़े साल के बाद होगा, पर होगा। पर थोड़े साल परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं ही नहीं होगा। तो बेसिकली आपने रणजी ट्रॉफी में बहुत बड़े स्पेल डाले, तो ये जो स्पेल, ये बड़े स्पेल डालने के लिए बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत रहती है फास्ट बॉलर्स को, तो ये आपने कैसे डेवलप किया, बड़ा स्पेल डालना? और वो भी ये इतना बड़ा स्पेल डालने के बाद शाम के टाइम पे जब मैच खत्म होने को आता है, तब वो उतना ही अच्छा इंटेंसिटी से बॉलिंग करना, तो वो कैसे डेवलप किया? बड़े स्पेल, उसका भी एक, अगेन मैं वापस से सेम बोल रहा हूँ, इट्स अ हैबिट ऑफ बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स। भी नेट में कंसिस्टेंटली 60 बॉल डालना मैडनेस से, क्योंकि वो एक चैलेंज में एक्चुअली हमने माइंड अगर डाइवर्ट कर दिया तो हम फ्रैक्चर में भी डाल सकते हैं बॉलिंग। अगर हमने माइंड फोकस एक बैटल में अगर डाइवर्ट कर दिया, ये साइकोलॉजिकल, इसलिए क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम मोस्टली। अगर फास्ट बॉलर सोचता है कि इसको मैं बैटल वे ट्रीट करूँ, कि ये बैट्समैन के साथ मेरे को डालना है, फास्ट बॉलिंग लॉन्ग स्पेल कब मिलता है, उसको ओन करना पड़ता है। कैप्टन देता नहीं है बहुत बार, वो जाके उसको थोड़ा मस्का लगाओ या अच्छा स्पेल डालो या कुछ तो करना पड़ता है इसमें। वो भी एक स्किल है कि तुम कंसिस्टेंटली अच्छा बॉलिंग करो, तो वो अगर तुम बैटल में जाओगे, तुम अच्छा कंसिस्टेंटली बॉलिंग करोगे, तो मेरे को लगता है कि वो ड्यूरिंग द बैटल पता नहीं चलता। हाँ, जब स्पेल खत्म होता है तब बॉडी दुखता है, क्योंकि हमने माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया होता है उस स्पेल के लिए, कि बाद में हमको रियलाइज होता है कि मैंने आज तो ज्यादा डाल दिया। मेरे को याद है हम लोग एक रणजी सीजन में हम 6th या 7th मैच खेल रहे थे, लास्ट मैच था, वो मैच जीतना जरूरी था हमारे लिए। हम वो मैच हार गए, और वो सीजन का लास्ट मैच था, ऑलरेडी बॉलर्स टायर्ड थे। तो मैंने वो मैच में फर्स्ट इनिंग में 61 ओवर डाले, एक इनिंग, और सेकंड इनिंग में वापस कैप्टन ने को मोटवानी मेरे को पूछा कि तू वापस डालने वाला है बॉलिंग? मैं बोला ऑब्वियसली डालूंगा, तो और 20 ओवर और डाले। तो ऑब्वियसली उधर ये प्राउड फीलिंग नहीं कि 60 ओवर बॉलिंग करके ऑल आउट नहीं लिया, बट वो एक बैटल में मालूम नहीं पड़ता कि कितने ओवर हो गए एक्चुअली।
तो माइंड को डाइवर्ट करना आना चाहिए लॉन्ग स्पेल्स के। बराबर। तो ऐसे बहुत बार रणजी ट्रॉफी में बहुत बार बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होती है, तो वो ब्रेक करने के लिए एक आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट में आपका क्या प्लान रहता है और आप कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हो? अभी हम लोग आफ्टर सेशन भी डिस्कस की, इसका शायद ये वीक पॉइंट है और शायद ये बॉलर वो वीक पॉइंट पे अच्छा वर्क कर सकता है। जैसे कोई हमारे बॉलर्स के पास बहुत इकोनॉमिकल है, डोमिनिक मुत्तुस्वामी बॉलर हमारे, वो 25 ओवर में 25 रन भी दे सकते थे। तो अग्रेसिव बैट्समैन अगर कोई होगा तो हम शायद डॉम को लगा देते थे। अभी बचाव है, दरेकर है, इवन दरेकर फैंटास्टिक बॉलर, मतलब ये दोनों, इवन बचाव अभी पिछले 2-3 साल से वो एक अलग एग्रेसिव बॉलर, तो उसका सिचुएशन कब आएगा, कौन से बैट्समैन के लिए आएगा, या मेरा रोल है चलो बार बार रिवर्स करना है, लेफ्ट आर्मर का एक डिफरेंट एंगल है, या राउंड विकेट आके पैड पे मारना है, या कुछ ये करना है। तो हम लोग पहले ऑब्वियसली डिस्कशन होता है कि ये बैट्समैन को इधर पकड़ सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें हम लोग वर्क करते हैं। अगर नहीं हुआ तो रन्स को ट्राई करने का कोशिश करते हैं बड़े पार्टनरशिप, क्योंकि हर एक पार्टनरशिप का एक स्टाइल होता है। कोई पार्टनरशिप बहुत स्लो होती है, कोई पार्टनरशिप बहुत फ्लुएंट होती है। तो फ्लुएंसी को थोड़ा स्लो करने के लिए उसके लिए फील्ड सेट वैसे कर सकते हैं, और जब जो फास्ट होती है उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा इन एंड आउट फील्ड और थोड़ा उसको रीच करने, बैट्समैन को रीच करने लगाना, या बाउंसर्स भी डाल सकते हैं अगर जो जिसके पास अच्छा बाउंसर्स हो। तो ऑब्वियसली ये दो चीज पे हम लोग बहुत करते थे और उसमें बहुत बार सक्सेसफुल भी हुआ। आपने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी में या इंटरनेशनल के कुछ जो बैट्समैन है उनको आउट किया, तो ऐसे बड़े बैट्समैन को आउट करने के लिए आप कुछ खास प्लान बनाते थे, या फिर ऐसा रहता था कि मैं जाऊंगा तो ये बैट्समैन को तो आउट करूंगा ही कल जाके, ऐसा कुछ रहता था? हाँ था, मतलब जब मैं स्टार्ट किया करियर तो मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि ये बड़ा प्लेयर है। जैसे मैं विराट के अगेंस्ट जब बॉलिंग कर रहा था तो मैंने सोचा था कि ये तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ही, उसने मुझे अगर 200 भी मारा तो वो तो विराट कोहली है, और मैंने आउट किया तो मैं जिंदगी में बोल सकता हूँ कि मैंने विराट कोहली को आउट किया। जैसे स्टीव स्मिथ को हमने मैसूर में आउट किया 2 बार, तो उसमें ऐसा था कि नथिंग टू लूज है। जब बड़ा प्लेयर आता है, इनफैक्ट बॉलर ने सोचना चाहिए था कि ये इसको तो मैं आउट करूंगा ही कैसे, ये मेरा विकेट है, क्योंकि मेरे को बाद में सल्क नहीं करना कि इसने विकेट लिया दूसरे बॉलर ने मेरे, कि यार ये जिंदगी भर बोलेगा कि इसने इसको आउट किया है। तो मेरे हिसाब से इवन रायना, जब जो मैच में केदार ने 300 बनाया, रायना ने पेपर में स्टेटमेंट दे दिया था कि फ्लैटेस्ट पिच है ये। और उसके बाद भी हमने रायना को, मैं फर्स्ट या सेकंड बॉल पे मेरे को बोल हो गया तो एक वो भी एक बोलते ना, जैसे हम लोग स्पार्क हो गए कि अरे इसने कमेंट किया है तो उसको प्रूव रॉन्ग करेंगे। ऑब्वियसली रायना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंडियन टीम के, उस टाइम तो वो मेन प्लेयर थे इंडियन टीम के। अगर उनको आउट किया तो आई हैव नथिंग टू लूज, बट अगर वो आउट हो गए, इज गॉट एवरीथिंग टू लूज। सो बड़े प्लेयर बनना इज अ बिग टेंशन एक्चुअली। अब जैसे अंकित बावने को लोग, जब अंकित छोटा था तो अंकित बावने को कोई आउट किया तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। अभी अंकित बावने इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि उसको आउट करना है। केदार इज अ इंडियन प्लेयर, तो ही हैज टू, मतलब उनका विकेट लेना लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है। तो इनको ज्यादा टेंशन है, हम लोग को तो कभी टेंशन था ही नहीं। आपने विराट कोहली और अभी स्टीव स्मिथ का नाम लिया, तो उनको बॉलिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो जरा शेयर कीजिए हमसे। मैंने स्टीव स्मिथ को, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे फर्स्ट टाइम, मैं, केदार, हम लोग सब लोग बच्चे सब महाराष्ट्र ऑस्ट्रेलिया गई थी। हम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से हार रहे थे। लास्ट मैच मैंने 4-5 विकेट लिए और हम मैच जीत गए लास्ट मैच। अभी वो लोग इंडिया आने वाले थे मैसूर में, और वो मैच में हम लोग 200 पे नो लॉस थे, मतलब चेस करते टाइम। मुझे लगा कि अभी ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनको जरा हमने इनको हराना चाहिए इधर, क्योंकि उनका टीम ऐसा, स्टीव स्मिथ था, कूपर था, वो सब उनके जो बड़े बड़े प्लेयर थे, मोजेस एनरिकेस, ये सब इनका ये टीम था उस टाइम, ये टीम। तो विराट कोहली का आउट करके ऑब्वियसली हम उसको स्लेच करते थे बहुत। उसको जब सेंड ऑफ दे दिया, नेक्स्ट इनिंग में वापस वो जोर का मारने जाता था, वापस स्टीव स्मिथ आउट हो जाता था। मतलब स्टीव स्मिथ का ऐसा था कि उस टाइम वो थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर था, बट स्टीव स्मिथ हमेशा अच्छा बैटिंग करता ही था। उधर भी ऑस्ट्रेलिया में भी काफी रन वो करता था, जिसको वो लोग लेग स्पिनर बनाने का ट्राई कर रहे थे। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे वो लोग बहुत कर रहे थे कि इसको हम लेग स्पिनर बना देंगे, बट वो अच्छा बैट्समैन हमेशा था।
तो मैं वो हमारे साथ रन्स भी करता था, हम उसको आउट नहीं कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो जब इधर आया तो ऑब्वियसली रिवर्स स्विंग हुआ तो उसको आउट गया। विराट स्टार्टिंग में 2-3 बॉल पैर पे ऑब्वियसली वो तो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स खेलता है, तो हम थोड़ा टाइम हमने उसको फिर बाहर लेके वो फोर्स स्टंप पे फिर वो स्लिप पे आउट हो गया, तो ये प्लान करके हम आउट करते थे। आम, अभी बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स देखते रह गए अपना ये इंटरव्यू, तो आप उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे टिप्स? ये जो यंग फास्ट बॉलर जो अपने हैं वो ऑलरेडी बहुत अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट के बारे में नहीं, बाहर की बातें के बारे में ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी क्रिकेट के बारे में ज्यादा, क्रिकेट के बाहर के बारे में ज्यादा बात करते हैं हमेशा मेरे साथ। बट एनीवेज, यंग नहीं, फास्ट बॉलर का यंग फास्ट बॉलर का मेन चीज ऐसा है कि उसने पहले अपना स्ट्रेंथ जानना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसका क्या एबिलिटी है। ऑब्वियसली सब चीज ट्राई करना चाहिए, मसल मेमोरी बड़ा होना चाहिए। मसल मेमोरी का बोलना मतलब ये है कि कोई किसी ने कुछ सिखाया तो पिछला भूल के ये सीख लो, ऐसा नहीं, दोनों चीज सीखना चाहिए। नॉर्मली फास्ट बॉलर क्या करता है, एक जो उसका स्ट्रेंथ है नेचुरल, वो छोड़ के दूसरा भी करने जाता है। मैं बोलता हूँ कि वो भी सीखना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, और भी चीज। क्रिकेट इतना बड़ा गेम है कि कौन सा चीज कब काम में आए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी कुछ कुछ स्पेल में ऐसा होता है कि शायद मैं टेक्निक के बारे में सोचता, शायद अरे वो टेक्निक अभी काम में आएगा, वो टेक्निक अभी काम में आएगा, या एम्पायर के पीछे से भाग के अभी काम में आएगा। कुछ भी कोई भी चीज है ना, आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज पे काम करते हैं कि हमको बॉलिंग करना है जोर का, और इसमें मेरे हिसाब से एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना चाहिए, डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि बैट्समैन का विजन तो एक एट टाइम एक ही चीज पे फोकस करता है। वो एनीथिंग विच इज मूविंग इज गोना ट्रबल एनीवन। जो बॉल मूव होगा वो तो होगा ही। कभी कभी मूव होता नहीं, कंडीशन है, तो उसमें एंगल्स काम में आते हैं। कभी कभी एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पिनर्स के भी एंगल्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते ही। तो शायद उसको, अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ तो उसको मैं एंगल करते रहूँ लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से, 8 ओवर या 5 ओवर में एंगल को, नेक्स्ट ओवर से मैं राउंड विकेट आके पैड पे मारूं, बैट्समैन ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाता है वो एंगल का, और सडनली पैड पे आया वो बॉल डिफरेंट एंगल हो जाता है। तो ये आइडियाज है विकेट निकालने के, वो ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस से होता है। पर बॉलिंग अगेन प्रैक्टिस से ज्यादा मैच में इंप्लीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे जन नेट्स में मैंने इतने इतने बॉलर्स देखा कि मैं सोचता था ये तो अलग ही लेवल है, पर मैच में बहुत सारे जन पैनिक हो जाते हैं। अभी मेरे को नाम नहीं लेना है, वो मैसेज कर रहा है ऑलरेडी। तो तो ये ऐसे वो चीज है, ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। फास्ट बॉलिंग यानी हमेशा से ऐसे बोला जाता है कि फास्ट बॉलर्स बहुत एग्रेसिव रहते हैं, स्लेज बहुत करते हैं, तो स्लेजिंग का कितना इम्पोर्टेंस है फास्ट बॉलिंग में, और वो किस हद तक करना चाहिए यंग फास्ट बॉलर्स के लिए? आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? मैं बोलता हूँ स्लेजिंग उसको करो जो इफेक्ट होता है। कोई को हमने ऐसे जन को स्लेजिंग किया है जो हम लोग को बैकफायर बहुत बुरी तरह से हुआ है, ऐसा भी हो गया है। तो जो कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग इतने फर्स्ट क्लास इतने मैचेस खेलते हैं तो हमको पता होता है कि ये प्लेयर का मेंटालिटी ऐसा है या उसका मेंटल स्टेट ऐसा है, और ये प्लेयर का ऐसा है, ही इज अग्रेसिव, ही गेट्स मोर अग्रेसिव यू स्लेज हिम। कोई लोग गेम में होते नहीं और हम स्लेज करके उनको गेम में ला लेते, वैसा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो गेम में, मेरे हिसाब से किसको स्लेज करना वो इम्पोर्टेंट है इधर, रादर देन स्लेज। स्लेजिंग तो कोई भी कर सकता है, कैमरा में आके सब कुछ कर सकता है। जैसे अभी ऋतु ने लिखा है यूसुफ पठान, ऑब्वियसली तो यूसुफ के साथ मेरा होता ही है हमेशा कुछ ना कुछ। पर ऐसा स्टेज आया कि कॉन्टेस्ट लास्ट फ्यू ईयर से मैं ही जीत रहा हूँ, तो आई डोंट माइंड अगर हो रहा है तो ना, अगर फर्क पड़ता है तो किसी को स्टेज। टीम में बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? टीम में हमारे पास बहुत टैलेंट है एक्चुअली। मेरे को लगता है कि मैं जब ये रिसेंटली लोकल टूर्नामेंट्स में खेल रहा था तो काफी टैलेंटेड है, बट मेरे को लगता है कि वो टैलेंट को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। शायद मैंने वो टैलेंट को 4 ओवर के लिए देखा है, शायद मेरे को वो 20 ओवर के लिए देखना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली। अभी अक्षय पालकर ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है इतना, उसने ड्यूरिंग सीजन ऑब्वियसली जब वो पहले मैचेस में नहीं था तो मैं उससे चैट कर रहा था, उसने काफी हार्ड वर्क किया। सिलेक्शन मैच में उसने 5 विकेट लिया और 100 किया उसने। तो परफॉर्मेंस को कोई कुछ रोक नहीं सकता, बट ऑब्वियसली हम लोग का ड्रीम ऐसा होता है कि बहुत सारे जन कुछ कर, अगर हम लोग नहीं हो रहे सिलेक्ट तो हमारा काम है विकेट लेना है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ से कम गिर रहे तो हमारा काम है कि स्ट्रॉन्ग बनना है। हर एक चीज में, हर एक बॉलर में एक एक जो लैक करता है वो चीज पे काम करना है।
मेरे हिसाब से वो स्क्वाड में आना इम्पोर्टेंट नहीं है, और स्क्वाड में परफॉर्म करना वो इम्पोर्टेंट है। स्क्वाड में बहुत सारे जन आते हैं, और ऑब्वियसली 5 मैच जीतना बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमारी टीम ने 5 मैच कंसिस्टेंटली जीता, और ऐसे टीम को आ रहा है। पर मैं क्या बोलता हूँ कि हमने अपना स्टैंडर्ड वैसा मेंटेन करना चाहिए कि कभी भी ऐसे हिकअप्स ना हो। जैसे कर्नाटका के बारे में आप कल बोल रहे थे, कर्नाटका ने उनका स्टैंडर्ड बना दिया। अभी एक मैच था लास्ट ईयर मुश्ताक अली फाइनल, शायद ईफ्स एंड बर्ड्स ऐसे थे कि हम लोग को मैच जीतना चाहिए था फाइनल, अभी भी मेरे को लगता है वो मैच। बट एक कैच अगर हो जाता, या कुछ एक प्लेयर हमारा फिट हो जाता, या कुछ ऐसा हो जाता, इफ्स एंड बट डजंट काउंट अगर टीम कंसिस्टेंट रहा तो, मेरे हिसाब से। तो जो बॉलर तैयार रहेंगे, बॉलर मैच जिता के दे देंगे मेरे हिसाब से। एक बॉलर अकेला मैच जिता सकता है अगर उसका दिन रात। क्योंकि मैं मेरे लाइफ के ऑब्वियसली मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। अगर मैं पीवाईसी पे 10 विकेट ले सकता हूँ, जो कि फ्लैटेस्ट विकेट है, इनिंग में 10 विकेट ले सकता हूँ, तो फिर तो कोई भी बॉलर मेरे से, तो ये लोग काफी टॉल और एब्स फिजिक्स सब अच्छा है, तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आपने इंटरव्यू के पहले ही आपने मुनाफ पटेल का नाम लिया था, तो उनका क्या रोल रहा है आपके ये क्रिकेटिंग करियर में? मुन्ना भाई कैसा है कि वो अभी भी मेरे से जब भी हम बात करते हैं तो वो काफी पॉजिटिव है, और बॉलर लोग का एक अलग ग्रुप है। हम लोग बैक बेंचेस है, नोटी बॉयज ऑफ बस है। हम लोग स्कूल बस में भी पीछे बैठते हैं। ऑब्वियसली 2-3 जैसे नौशाद है वो पीछे आ जाएगा, या 2-3 है जो मस्तीखोर बच्चे वो पीछे आ जाएंगे। पर हम लोग का जो ग्रुप है, फास्ट बॉलिंग का ग्रुप, वो एक दूसरे को टांग खींच के खुद को पंप अप करने के लिए ग्रुप है। तो मुन्ना भाई स्टार्टिंग से मुझे देखा है, जब रणजी ट्रॉफी के पहले से और अभी तक, आफ्टर सो मेनी विकेट्स ऑल्सो, तो उनको मेरा स्टार्ट से एंड तक सब पता है कि क्या है, कब मैं लो फील करता हूँ। एक मैच में वो बड़ौदा के मेंटर थे अभी 4-5 महीने पहले, जो भी हम विजय हजारे खेल रहे थे। तो वो जब जो टीम का मेंटर है, वो मैच में वो आदमी मुझे बोल रहा है कि तू हमारी टीम के साथ 5 विकेट लेगा। तो और मैं 5 विकेट लिया उनके टीम के अगेंस्ट। तो उनको बिलीव था कि ऐसा कुछ ना कुछ ये करने वाला है ये मैच में, क्योंकि उसके पिछला वाला मैच मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, और शायद मैं बड़ौदा का मैच खेलने वाला भी नहीं था। बट ऑब्वियसली केदार ने बोला कि तू खेल रहा है, कैप्टन था वो, आके सुबह बोला तू खेल रहा है, और वो मैच में मैंने 5 विकेट ले लिया। तो वो जो जब सामने वाला टीम का कोच ही मेंटर ही बोलता है कि तू कर सकता है, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत जानता है। तो जो हमको जानते हैं उसके साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं हम लोग ज्यादा करके। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल बड़े भाई के हिसाब है। आप बहुत मजाक करते हो टीम में, ऐसे बहुत कुछ आपके बहुत सारे किस्से। तो आपका लाइफ थोड़ा सा और यानी ऑफ द फील्ड अलग भी है। आप बाइक से बहुत ही प्यार करते हो। तो आपकी पहली बाइक कौन सी थी, और अभी आपके पास कौन सी बाइक है? अभी मेरे पास 3 बाइक है। हार्ली डेविडसन में है जो 1800 सीसी सुपर ग्लाइड, दूसरा हायाबुसा एक है, और तीसरा गोल्ड विंग है। ये 3 गाड़ी है। एक 2000 सीसी का, एक 1800 सीसी का है, और एक 1300 सीसी का। बाइक्स, मेरा पहला बाइक R6 था, यामा का R6 600 सीसी। और ऑब्वियसली मेरे को बाइक्स का इतना शौक है कि जब क्रिकेट नहीं होता तो मैं गैरेज में ही होता हूँ पूरा टाइम। और ऑब्वियसली माही भाई को भी मैंने बाइक दिया इस बार। उनको एक बाइक चाहिए थी जो ऑड गाड़ी थी, जो मिल रही नहीं थी, तो हमने माही भाई को भी धोनी को भी एक बाइक दिया। तो ऑब्वियसली थोड़ा बाइक्स का नॉलेज भी आ गया है अभी थोड़ा, कि क्या बाइक किधर है। और ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल इतना हो गया कि कौन सा बाइक भी हम ला सकते किधर से भी। ये बाइक का क्रेज था। और मजाक की बात ये है कि मेरे साथ किससे ही ज्यादा हुए अब तक क्योंकि जब पहला मैच आया, पहले मैच से लेके अभी तक, यानी कितने बहुत सारे मैचेस, बहुत साल मैं टीम को हंसाते ही आए हूँ। बुरे टाइम में भी, अच्छे टाइम में भी, हमने रोया भी साथ में टीम ने। और ऑब्वियसली आप मैसेज देख रहे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और कुछ कमीने जो यंगस्टर्स हैं वो भी मेरे को ज्यादा अभी बोल रहे हैं, तो मैं मैच अभी इसके बाद में उनसे बात करूंगा थोड़ा। ये जो बाइक्स का जो प्यार है वो कब से, यानी आपको कब से ये वो पैशन जड़ गया? वो मैं जब गोलीबार पे खेलता था तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था एक बार मैं क्रिकेटर बन गया तो सबको मेरी तरफ से बाइक, ऐसा था। पर अभी तक वो मेरे दोस्त ढूंढ रहे हैं कि मैं उनको बाइक दिया नहीं अब तक। बट मेरे को बाइक बचपन से बहुत पसंद है, क्योंकि बाइक में मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्सनैलिटी चाहिए बाइक चलाने के लिए, ऑब्वियसली। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी मैं रोड पे कोई 60-70 साल वाला आदमी स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है
ऑब्वियसली बिकॉज ही कैन अफोर्ड आफ्टर 60 years. हम्म, मेरे को वो नहीं करना था, राइट टाइम पे राइट बाइक चाहिए, ऐसा मेरा ड्रीम था हमेशा कि राइट एज में स्पोर्ट्स बाइक चलाना है. ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रगल करूं और बाद में स्पोर्ट्स बाइक लूं. अभी टचवुड मेरे पास 3 बाइक है, तीनों डिफरेंट स्टाइल ऑफ बाइक्स है. तो मैं जब जाऊं तो मैं जब भी मैं थोड़ा डिप्रेस होता हूं तो मैं बाइक्स के साथ उसके मैकेनिक के साथ में बैठ जाता हूँ कि ये क्यों नहीं ऐड हो सकता है, ये क्यों नहीं ऐड हो सकता है. और अभी तो ऑब्वियसली सब क्रिकेटर्स भी जानते हैं कि मैं बाइक्स में हूँ. तो सब लोग बाइक के बारे में जब भी पूछना होता है तो इवन सूर्य कुमार यादव भी अभी रिसेंटली उसको भी कुछ चाहिए था, तो ये सब दोस्त लोग अभी पूछते हैं बाइक्स के बारे में. अभी कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो कुछ हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो हम पूछेंगे सवाल. तो पीयूष पूछ रहा है कि न्यू बॉल से स्विंग करना पसंद है या ओल्ड बॉल रिवर्स स्विंग करना. ओल्ड बॉल पे रिवर्स करना ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं दोनों कर सकता हूँ ना कि अंदर और ये, इसलिए वो एक अलग स्किल है. और ओल्ड बॉल पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है, तो मुझे वो थोड़ा स्ट्रगल करना पसंद ही है लाइफ में. तो मेरे हिसाब से ओल्ड बॉल पे रिवर्स करना ज्यादा ये, क्योंकि कंसिस्टेंटली होता भी है. न्यू बॉल का अलग अलग मजा है, पर न्यू बॉल का एक अलग, मैं जब भी खेला हूँ तो मैंने ये खुद को प्रॉमिस किया कि पहला ओवर मैं ही डालूंगा महाराष्ट्र के लिए. ये मेरा ड्रीम रहता है हमेशा. पर ओल्ड बॉल पे डेवलप होना उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन है कि ओल्ड बॉल पे एक टाइम था जब मेरे पे था क्वेश्चन कि ओल्ड बॉल पे नहीं डाल सकता. अभी जब मैंने 2016 के बाद कमबैक किया तो मैं ओल्ड बॉल के लिए स्पेशलिस्ट हो गया हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा डाल सकता हूँ. इवन लास्ट मैच अगेंस्ट हरियाणा 9 रन 8 रन डिफेंड करना था, वो भी डिफेंड कर दिया. तो ये छोटे छोटे मेमोरीज में, इवन पंजाब के अगेंस्ट मनदीप को मारने नहीं देना, तो ओल्ड बॉल का एक सेटिस्फैक्शन अलग है. अभी थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं, एंड हो रहा है अपना इंटरव्यू. तो फेवरेट बॉलर कौन सा है आपका, मिशेल स्टार्क या ट्रेंट बोल्ट. मैं ट्रेंट बोल्ट को कंसिस्टेंटली खेलते देखता हूँ. मिचेल स्टार्क 6 महीना नहीं खेलता है, तो दैट्स व्हाई उसका स्पीड ऑब्वियसली 150s में इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंटली नहीं खेलता. ट्रेंट बोल्ट हमेशा खेलता है. अभी लास्ट में इंजर्ड हुआ वो, इंग्लैंड में उसको सॉरी ऑस्ट्रेलिया में बॉल लग गया था. बट मेरे को लेफ्टी बॉलर सब पसंद है. नेथन ब्रैकेन, बोल्ट, साइड बॉटम, फिर जो भी बॉलर्स है लेफ्ट आर्मर्स, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ. तो हर एक का अलग स्किल है, बट मैं ट्रेंट बोल्ट के लिए आई लाइक ट्रेंट बोल्ट. फेवरेट बॉलिंग पार्टनर. बॉलिंग पार्टनर करंट या करंट, पुराना भी, पुराने या कोई अभी नहीं रहेगा टीम में. ठीक है. वनडे में तो डॉम, ऑब्वियसली डॉम, और मैं डोमिनिक और मैं वनडे में हम लोग स्टॉक में काफी हमने अच्छा बॉलिंग किया है. और मेरे को लगता है कि फोरडे में ऑब्वियसली अगर मेरे को संगलेचा, ऑब्वियसली हमारा वन ऑफ द, मेरे सबसे रोल मॉडल संगलेचा होना चाहिए क्योंकि उसका रनअप, उसका सबसे मतलब उसका एथिक्स, उसका रनअप, फिटनेस प्लस वो खुद को जो मेंटेन करता है, जो करता है संगलेचा, ऑब्वियसली वो ड्रे भी जो भी करता है वो मेरे सबसे संगलेचा इज शुड बी द रोल मॉडल फॉर एवरीवन. उसका जो एथिक्स है. ऑब्वियसली इकबाल सिद्दीकी के साथ मेरे को बॉलिंग करना था. मैं वो मेरा एक रह गया कि सब बोलते कि वो मेरा कैरेक्टर सिमिलर है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग का एक अलग रोल है टीम में. तो मेरे हिसाब से ये 3 बॉलर अगर मेरे वनडे में, डोमिनिक, संकलेच और इकबाल भाई इन 4 डे. टफ बैट्समैन डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में आपने विराट कोहली, स्टीव स्मिथ दोनों को डाला है, तो उसमें से कौन सा टफ है. विराट और स्टीव में ऑब्वियसली यार बहुत टफ है, बट मेरे को लगता है कि स्टीव को आउट कर सकते ज्यादा. विराट अभी तो कुछ अलग ही लेवल में, मतलब उसके हिसाब से ऑल टाइम्स ग्रेटेस्ट में विराट का बैटिंग है. इवन देखा जाए तो केदार जब 4 नंबर बैटिंग, केदार को 4 नंबर बैटिंग मिला नहीं इंटरनेशनल में, उसको 1-2 बार चांस मिला. वो मैं ऑब्वियसली महाराष्ट्र का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने केदार को कुछ ऐसे नॉक्स खेलते देखे जो अनबिलीवेबल थे. मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग ही जोन का प्लेयर है. और ऑब्वियसली वो नॉक्स भी देख के ये लेवल खेलने का ये हेलो हाँ कि हाँ, एक टाइम था जब हाँ, बोलो. श्रीलंका हम गए थे, जब अंकित बहुत छोटा था, 16 इयर्स ओल्ड था, 15 इयर्स ओल्ड था. केदार ऐसा था कि वो अलग ही जोन का प्लेयर लगता था.
बट केदार को नंबर 5-6 पे बैटिंग करना ऑब्वियसली डिफरेंट रोल है। तो ये जो हम लोग ने महाराष्ट्र में केदार को देखा है, इंटरनेशनल में अंकित को ऑब्वियसली, अंकित जब उसके जोन में रहेगा अंकित को बीट करना भी मुश्किल है। ये 2 जन ऑब्वियसली, ये हमारे महाराष्ट्र के बच्चे। ऋतुराज कुछ भी कर सकता है वो, मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि वो, मैं क्या, केदार भी चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि वो इंडिया खेले, अंकित भी चाहता है, सब हमारे पूरा टीम चाहता है कि वो इंडिया जल्दी से जल्दी खेले। ये 3 अगर बाहर के प्लेयर देखे तो मेरे को ऐसा लगता है कि पारस डोगरा बहुत टफ था। पारस डोगरा उसने 9 फर्स्ट क्लास किया है, उसने 9 फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी, हाईएस्ट रिकॉर्ड उसका ही है डबल सेंचुरी। तो आई थिंक पारस डोगरा वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। मेरे को याद आता है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन कंसीडर होगा। लॉन्ग स्पेल इन टेस्ट क्रिकेट या बाइक राइड इन रेनी सीजन? लॉन्ग स्पेल इन टेस्ट क्रिकेट सेफ भी है, और बाइक राइड थोड़ा सेफ नहीं है बारिश में, और बाइक चलाता भी नहीं होता ज्यादा। बट ऑब्वियसली लॉन्ग स्पेल क्रिकेट की वजह से बाइक है, बाइक की वजह से क्रिकेट नहीं। और कौन सा बॉल डालना ज्यादा अच्छा लगता है, यॉर्कर या बाउंसर? यॉर्कर 100%, यॉर्कर डाल सकते। अच्छा, थैंक्स सैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समय दिया इनसाइड क्रिकेट को, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपका और एक टीममेट आ रहा है हमसे बात करने के लिए, सेम टाइम 6 बजे इनसाइड क्रिकेट पे। ऋतुराज गायकवाड़ आ रहा है कल, तो कल मिलते हैं हम सब। श्योर, थैंक यू। यस, थैंक यू।